चुके हैं बांग्लादेश का, 1971 का, इस हवाला देने का क्या मतलब है? अगर थोड़ा सा बलोचिस्तान की तरफ देखा जाए, थोड़ा सा सिंध की तरफ देखा जाए, तो आपको नहीं लगता कि दोबारा हिस्ट्री रिपीट की जा सकती है जो हालात हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल जो हालात चल रहे हैं बिल्कुल 1971 वाली सिचुएशन चल रही है। एक पूरा मुल्क, एक पूरी कौम एक बंदे के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है, उसको एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है। जब आप पूरी कौम को एक साइड पे लगाएंगे तो फिर वो 1970 वाली हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी। सो काइंडली मेरा मुतालबा ये है कि जो अवाम है सब कुछ इस मुल्क में, अवाम को ही इख्तियार दिया जाए कि वो एक तरफ हम कहते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ऐसे होता है, आप तो एडवोकेट हैं, आप कानून के मुताबिक बताएं कि डेमोक्रेसी ऐसी होती है। डेमोक्रेसी जो है वो बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल है और फॉर द पीपल है। और जब ये हक ही नहीं दिया जाएगा लोगों को कि वो अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब करें और अपनी मर्जी मुसल्लत करें, तो फिर 1970 वाली मेरा डर है कि ये हिस्ट्री रिपीट होगी। ठीक है, कैसे बेहतरी आ सकती है? आप यंग हैं, यूथ हैं, मैं यूथ हूँ। देखें, सियासतदान अपनी जगह जो कर रहे हैं, अदारे जो कर रहे हैं, उन्हें ठीक है, हमें भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करना है, मुझे आपको रोल प्ले करना है। कैसे हम जो मेन इशू है उसको सॉल्व करें, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनका हल ढूंढें, बजाय एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने के, बजाय ये कहने के ये अमेरिका की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है, ये हिंदुओं की साजिश है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें करना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए, अपना एहतसाब बिल्कुल करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी खुद की करनी चाहिए। जब तक हम खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, हम एज ए कौम अच्छी कौम नहीं बन सकेंगे। और इंशाल्लाह हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। बेहतरी कैसे आ सकती है? अवेयरनेस के साथ, एजुकेशन के साथ, या फिर अदारों को बेहतर होने की ज़रूरत है, सियासतदानों को या अवाम को, पब्लिक इटसेल्फ खुद अपने आप का मुहासबा करे। पब्लिक जब एक बंदे के साथ ज्यादती करता है तो फिर वो कैसे मुआशरा अच्छा हो सकता है, कैसे वो पिनप सकता है? ठीक है, पब्लिक को खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी, फिर किसी को ब्लेम करना चाहिए। और मेरा ओपिनियन ये है कि बंदे को अपने आप का मुहासबा करना चाहिए, अपना आप ठीक करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम कौम एज ए फिर ही ऊपर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। और इन्होंने जो बात की है, हमें किसी को ब्लेम करने की बजाय, किसी पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय खुद को अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें पूरा करने की ज़रूरत है, और फिर ही हम एक डेमोक्रेसी कंट्री कहलाएंगे, फिर ही हमें गवर्नमेंट फॉर दी पीपल, फ्रॉम दी पीपल का एक जो नारा लगाते हैं वो पूरा हो पाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल हनान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास में, और मतलब क्या आप स्टडी कर रहे हैं? मैं FSC से फारिग हूँ। FSC से फारिग हुए हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 1971 यानी कि बांग्लादेश जो इस टाइम है वो अलहदा हुआ था, उसके अंदर हमारी यानी पाकिस्तानियों की गलतियाँ थी, हमने उनको उनके हक नहीं थे दिए, राइट नहीं थे दिए, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए अलहदा होना पड़ा। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ठीक है। जमहूरियत, आप किस चीज़ की जमहूरियत कह रहे हैं? ये डिक्टेटरशिप ही है। जिस चीज़ की जमहूरियत यही है ना कि अवाम की हुकूमत हो। बिल्कुल, जिसकी तरफ ज्यादा पब्लिक हो उसकी। आप बताएं ज्यादा सीट्स कौमी असम्बली में किसकी हैं? PTI की हैं। इमरान खान। हक यही बनता है कि खान साहब की गवर्नमेंट हो। ये जो रजीम चेंज इन्होंने किया है, अमेरिका के ये गुलाम है, हम इसके खिलाफ हम पूरी यूथ खान साहब के साथ खड़ी है। खान साहब ने बिल्कुल ठीक है। 1971 में भी यही हुआ है, सीट शेख मुजीब की ज्यादा थी, पर भुट्टो साहब ने कहा इधर हम और उधर आप, बड़ी नाइंसाफी की है। हमने कह दिया इधर हम उधर आप, सीटें उनकी ज्यादा थी, हुकूमत ने भी नहीं आने दिया, बाद में चुप करके इल्जाम लगा दिया इंडिया ने करवा दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जो ये हो रहा है ये भी क्या इंडिया करवा रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। ये जो सब कुछ हो रहा है, खान साहब पे हमला हुआ है, खान साहब की गवर्नमेंट से किया क्या, ये भी इंडिया करवा रहा है? ये तो आपका बहाना ही है, अपनी खामियां दूसरों। एक मेरा ये भी सवाल है कि अगर ये तोशा खाना को जिन्होंने शुरू किया हुआ है कि तोशा खाना में आप घड़ियां ले गए हैं, ये जो आर्मी चीफ हैं जो इनको इनाम जाते हैं, इसका भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए। ये बाजवा साहब जो आर्मी चीफ रहे हैं, इसका रिकॉर्ड भी सामने आए, जो उनके पास इनको तोहफे मिले हैं वो किधर गए हैं, उसका रिकॉर्ड दें बाजवा साहब को। या आप एक मुझे आर्मी चीफ बता दें जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहा हो। बाजवा साहब भी बाद में बेल्जियम में चले जाएंगे, इधर जो दलील हो रही है वो पाकिस्तानी अवाम दलील हो रहा है। हमें अपनी गलतियां, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके कि इन्होंने जो बोला है कि यार अपनी गलतियां हम इंडिया पे डाल देते हैं, या किसी पे, इंडिया के पे नहीं भी डालते, कभी अमेरिका पे डाल देते हैं, कभी किसी पे डाल देते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं? 1971 में ऐसा हुआ, फिर हमें सीखना चाहिए। अभी दोबारा जो सिचुएशन है वो वही बनी है। सीखना बिल्कुल चाहिए। अब ठीक है 1971 में हुआ है, पर ये जो गवर्नमेंट कर रहे हैं इनके पास इख्तियार ही नहीं है। ये क्या कर सकते हैं पीछे से? ये तो सिर्फ मोहरे हैं, जो कर रही है वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है।
ये क्या कर सकते हैं? चेंज कैसे आएगा और उम्मीद है चेंज आने की, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? चेंज आने की फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो एस्टेब्लिश इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि अब चेंज आएगा और ज़रूर आएगा। इमरान खान साहब पे भी हमें तवक्को है, पर ये है कि पहले भी 3.5 साल उन्होंने लिए हैं, पर इतना कोई उन्होंने मुतासर नहीं किया। पर अगर अभी भी कोई एक आदमी पाकिस्तान में है जिससे हमें तवक्को है तो वो इमरान खान है। अच्छा लगा बात करके। आप अगर बताएं मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एक स्टूडेंट लेवल का क्वेश्चन है कि 1971 में अगर हमारे से गलती हो गई, अगर हम मानते हैं, पहले तो हम ब्लेम करते रहे जी ये इंडिया ने करवाया, इंडिया ने, आज सब कुछ सामने आ रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया को छोड़ दें, खुद लीडर हमारे बोल रहे हैं, हमारे जर्नल जो रिटायर्ड जर्नल है वो ये कह चुके हैं, हमारे अब इमरान खान साहब ने कह दिया कि हमारे से गलती हुई, कि हमने उन्हें हक नहीं दिया और वो अलहदा हो गए। क्या वजह है कि हम क्यों नहीं सीखते और अभी तारीख जो है, हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं होने लगी जो सिचुएशन बनी है? नहीं देखें, हमारे मुल्क में यार ये कि जिसका जोर चलता है ना सिर्फ वही हुकूमत कर सकता है, ठीक है। अवाम तो पागल है, हमारा वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं। जब आना ही इनका अपने मर्ज़ी का बंदा है, इन्होंने अपने मर्ज़ी का, इमरान खान के साथ इमरान खान सीधे हुए हैं इनके साथ कि आप ये गलत कर रहे हो, मैंने ऐसे नहीं चलना। इन्होंने जी फलां कर लिया, पैसे ले लिए, ये कर लिया, MN खरीद लिए, ये अपनी हुकूमत ले आए। और एक ऐसा बंदा ले आए जिसके नेशनल असम्बली में 82 वोटर उसके खिलाफ केसेस हैं, ठीक है। उसका भाई बड़ा भिगोरा बाहर बैठा हुआ है जाके, ठीक है, इलाज के चक्करों में। और फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि खान साहब के खान साहब कुछ भी नहीं है। खान साहब जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसके कसूरवार हम पाकिस्तानी हैं या बाहर से इंडिया वाले, अमेरिका वाले, इसराइल वाले? उसके नहीं, इसके कसूरवार हम खुद हैं, ठीक है। क्यों इल्ज़ाम लगा देते हैं दूसरों? हम इनके खिलाफ खड़े ही नहीं होते, हमारे में ताकत ही नहीं है। अगर कोई खड़ा होता है उसकी माँ बहन को उठा लेंगे, जेलों में ले जाएंगे, उनके खिलाफ गलत काम करेंगे कि वो चुप करके बैठ जाए, ठीक है। जो नहीं चुप करता, जैसे अरशद शरीफ है, आजम सवाती है, हाँ, मरवा दिया गया। आजम सवाती के साथ तो बहुत ज्यादती की है ना उन्होंने, ऐसा गैर इखलाकी हरकत आज तक नहीं देखी है हमने, ठीक है। एक सैनिटेर है आपका मुल्क का और आपके साथ उसके साथ क्या सिटीजन है, 70 ईयर आई थिंक ओल्ड है वो। अब खान साहब चेंज लाना चाह रहे हैं, इन्होंने खान साहब को मरवाने की कोशिश की, और फिर भी कई ऐसे लोग हैं पागल, वो कहते हैं खान साहब ने अपने आप को खुद गोली मरवाई है। और दिमाग का इलाज करो जाके यार, कैसी बातें करते हो। ये हमने चेंज लाना है, कोई भी चेंज ला के नहीं देगा। हम कहेंगे ना एक कोई आर्मी चीफ लाए, कोई हमारा वो जो पॉलिटिशियन है वो लाए, ज़्यादातर उन्हें अपना गाड़ी बढ़ना है, अपने पेड़ बढ़ना है, ठीक है, चले जाना है। आप खुद अवाम की जिम्मेदारी है, इनकी, मेरी, आपकी, पब्लिक की जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस आए, ज़्यादा से ज़्यादा शऊर आए, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, गलत और सही का पता चले। जी, हमारी जिम्मेदारी है। हमें हमारे माँ बाप जो इतना नहीं पढ़ सके वो हमें एजुकेशन क्यों दिलवा रहे हैं? इसलिए ना कि बेटा आप समझो, मॉडर्न जो सा वर्ल्ड चल रहा है उसके मुताबिक चलो, आपके सारी दुनिया में क्या है। हमारा मुल्क अभी भी 50 साल पीछे है दूसरे दुनिया से, ठीक है। लास्ट में मुझे ये बता दें, इनसे भी मैंने सवाल किया, आपसे भी किया, कि हम अपनी गलती दूसरे पे क्यों डालते हैं? मतलब ये इजी है जान छड़वाना। 1971 में भी ये कह दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। अभी भी हम अक्सर यही कहते नजर आते हैं जी, इसके पीछे इंडिया है, उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे इसराइल है। अपनी गलती खुद क्यों नहीं मानते? वो ये है ना कि अब इंडिया हमारा एक मुखालिफ है, ठीक है। हम बस वो टैग यूज कर लेते कि वहाँ फटाफट उस पर लगा दो, जान छड़वा, हम खिलाफ हो जाएगी कि इसराइल ने करवा दिया, अमेरिका ने करवा दिया। ये तो बस ड्रामा करना है ना उन्होंने। 1971 में भी आप बात कर रहे हैं बार बार, वो उसको फातिमा भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फकार अली, उनकी जो सी बहन थी कायदे आज़म की, फातिमा जना, ठीक है। उनको गदारे वतन कहा गया, जिन्होंने कुर्बानी दी, हमें अलग वतन दिलवाया। अगर हमें अलग वतन ना दिलवाया होता, इस टाइम हम गुलामी कर रहे होते हिंदुओं की, अभी भी अंग्रेज़ों की, ठीक है। इन्हें पता चलता कि अब आज़ादी